रजस्वलान्त्यज म्लेच्छ पतितव्रात्यकैस्तथा द्विज द्विड वेद बाह्यैश्च न वद्येदः कथाव्रति। फिर रजस्वला स्त्री, अंत्यज यानी नीच पुरुष, म्लेच्छ और पतित यानी गिरा हुआ व्यक्ति, और व्रातकी ब्राह्मणों से द्वेष करने वाला व्यक्ति, द्विज द्विड वेद बाह्यश्च, और ऐसे ब्राह्मण जो गायत्री से और वेदों से दूर हैं, जो गायत्री जाप नहीं करते, जो वेद पाठ आदि नहीं करते, इन सब लोगों से जो कथा श्रवण वाला व्यक्ति, जिसने संकल्प लेकर के जो यजमान बना है, उसे इन सब के सम्मुख मौन रहना चाहिए, इन सब से बातें नहीं करनी चाहिए। न वद्येदः कथाव्रति, उन्हें कथाव्रति को इन सब से बात नहीं करनी चाहिए। सत्यम शौचम दयाम मौनम मार्जमम विनयम तथा उदार मानसम तद्वदेवं कुर्यात् कथाव्रति। देखो, कुछ चीजें हैं जिनका पालन भी करना है। सत्य, सदा सत्य बोलना इन 7 दिनों में। शौच यानी पवित्रता बहुत रखनी है। दया का इस समय दर्शन करना है। मौन यानी सदा मौनी बाबा बन करके रहो तो अच्छा ही है। जितना हो सके कम से कम बोलो, किसी से व्यर्थ में नहीं बोलना, और द्वेष भाव से तो बिल्कुल भी ना बोलो। मार्जवम अर्थात सरलता होनी चाहिए हृदय में, विनय होना चाहिए, और उदार मानसम, उदार हृदय वाला बन करके 7 दिवस कथा सुननी चाहिए। तद्वदेवं कुर्यात् कथाव्रति, तो इस प्रकार से सबके साथ उदारतापूर्ण उसको बर्ताव करना चाहिए, सबसे मिलना जुलना चाहिए। दरिद्रश्च क्षयी रोगी निर्भाग्यः पाप कर्मवान अनपत्यो मोक्ष काम शृणुयाच्च कथाम इमाम। अब ये बतला रहे हैं कि ये कथा किस किस को सुननी चाहिए, किसका लाभ इनसे हो सकता है, जिनको सुनना ठीक रहेगा। तो दरिद्रश्च क्षयी रोगी, सबसे पहले तो दरिद्रश्च यानी जो दरिद्र व्यक्ति है, क्षयी यानी क्षयी रोगी, जिसको क्षय रोग हो गया है, जो क्षय से बड़ा पीड़ित है, ऐसा। निर्भाग्य, जो बड़ा ही मंदभागी व्यक्ति है, जिसके भाग्य बहुत खराब है, भाग्य कभी ठीक ठाक काम नहीं करते, जिस व्यक्ति का भाग्य बहुत मंद हो, जिस व्यक्ति के भाग्य मंद हो, और पाप कर्मवान, जो बहुत पाप कर्मवान, पाप कर्मा हो, पाप बहुत करने वाला हो, या जिसने पाप पूर्व में किए हों। और अनपत्यो, अनपत्यो का मतलब है जो निसंतान हो, जिसके कोई पुत्र आदि न हो संसार में। अनपत्यो और मोक्ष काम, जिसको मोक्ष की कामना हो। इन सभी लोगों को शृणुयाच्च कथाम इमाम, इन सब लोगों को श्रीमद् भागवत जी की कथा जो है सुननी चाहिए। इन सब के लिए भागवत कथा लाभकारी हो सकती है। दरिद्री का दरिद्रपना मिटा सकती है, क्षय रोगी के क्षय रोग को मिटा सकती है, जो निर्भागी है उसके भाग्यों को खोल सकती हैं भागवत जी। पाप कर्मवान है उसके पापों को मिटा देगी। अनपत्य जो है, जिसके संतान नहीं, उसको संतान दे देगी। जो मोक्ष कामी है उसको मोक्ष की प्राप्त करा देगी। तो इसलिए इन सब व्यक्तियों को भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए। अपुष्पा काकवंध्या च वंध्याया च मृतार्भका श्रवद्गर्भा च या नारी तया श्राव्या प्रयत्नतः। ये भी बड़े ध्यान से समझिए कि अपुष्पा यानी इन नारियों के विविध प्रकार के भेद बतलाए गए कि किन किन नारियों को सुनना चाहिए। अपुष्पा यानी कि जिनका रजो दर्शन रुक गया हो, उन नारियों को उन्हें अपुष्पा कहा गया है। काकवंध्या च यानी जिसकी एक संतान हो गई हो और उसके बाद दोबारा फिर कोई संतान न हो रही हो, उन्हें काकवंध्या कहते हैं, ऐसी नारी। वंध्या यानी जिसके कोई संतान ही नहीं होती हो, या मृतार्भका यानी जिसकी संतान तो होती हो लेकिन संतान होने के बाद मर जाती हो, ऐसी नारियां। और श्रवद गर्भाच या नारी यानी जिनका गर्भ गिर जाता हो, गर्भपतित हो जाता हो, इन सब देवियों को भी, नारियों को भी तया श्राव्या प्रयत्नता, इन सब को भी श्रीमद् भागवत कथा येन केन प्रकारेण कैसे भी हो, लेकिन उनको कथा सुननी ही चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा उनकी भी पुष्टता के लिए बहुत सुखकारी होती है। एतेषु विधिना श्रावे तदक्षयतरं भवेत् अत्युत्तमा कथा दिव्या कोटि यज्ञ फलप्रदा। तो एतेषु विधिना श्रावे, ये जो नियम बतलाए गए हैं, विधि बतलाई है, अगर इन विधि के द्वारा इस प्रकार से कथा को सुना जाएगा तो तदक्षयतरम भवेत्, तो वो जो मिलने वाला फल है तद अक्षयतरम, वो सारा का सारा फल अक्षय फल हो जाएगा, यानी वो मिटेगा नहीं, वो निश्चित है। और अत्युत्तमा कथा दिव्या, तो ये जो कथा है बहुत अत्युत्तम है, दिव्य है, और कैसी है? कोटि यज्ञ फलप्रदा, यानी करोड़ों करोड़ों यज्ञों का ये भी कह सकते हो, या ये कह सकते हो कि विविध प्रकार के यज्ञों का फल देने वाली है।
विविध प्रकार के यज्ञों से जो लाभ मिलता है उसको ये देने वाली है। एवं कृत्वा व्रत विधि उद्यापनमथाचरेत् जन्माष्टमी व्रतमिव कर्तव्यम फलकांक्षभिः। देखिए, अब यहाँ दो अलग अलग बातें बतलाई गई हैं, निष्कामी जनों के लिए, सकामी जनों के लिए। जो सकामी हैं और विविध प्रकार की कामना लेकर के इस व्रत को करने वाले हैं, तो एवं कृत्वा व्रत विधि, इस प्रकार से व्रत की सारी विधि को करने के पश्चात उद्यापनमथाचरेत्, इसका उद्यापन भी करना चाहिए। हालांकि भागवत जी में कभी आप ज्यादा उद्यापन के विषय में सुनोगे नहीं, क्यों नहीं सुन पाते वो आगे चर्चा है। लेकिन कहते हैं कि जन्माष्टमी व्रतमिव, जैसे जन्माष्टमी का व्रत करते हैं ना तो उसका भी उद्यापन किया जाता है, ठीक वैसे ही कर्तव्यम फलकांक्षी, भागवत जी का भी उद्यापन करते हैं। और जो फलकांक्षी लोग हैं, जो किसी विशेष कामना से कथा का व्रत कर रहे हैं, उन्हें उद्यापन करना चाहिए। लेकिन अकिंचनेषु भक्तेषु प्रायो नोद्यापनाग्रह श्रवणेनैव पूतास्ते निष्कामा वैष्णवायतः। अकिंचनेषु भक्तेषु, जो अकिंचन भक्त हैं, जिन्हें कुछ भी चाहिए ही नहीं परमात्मा से, तो प्रायो नोद्यापनाग्रह, ऐसे वैष्णवों के लिए, भगवत भक्तों के लिए तो उद्यापन का कोई आग्रह नहीं है। उनको कहा ही नहीं जाता कि आप उद्यापन करो, क्योंकि श्रवणेनैव पूतास्ते, वो तो भगवत कथा श्रवण से ही पवित्र हो जाते हैं। निष्कामा वैष्णवायतः, जो वैष्णव जन है और निष्कामी जन है तो उनके लिए उद्यापन का कोई आवश्यकता नहीं। और फिर आजकल वर्तमान में तो जैसे कथा भी सब लोग कराते हैं, तो बस देख करके कि कथा सुनी, कहीं ना कहीं देखा, हृदय में आनंद आया कि एक बार हम भी कथा कराएं, तो बस हृदय की प्रसन्नता के लिए कथा करवाई। तो यहाँ उद्यापन की कोई आवश्यकता नहीं होती, वो परमात्मा की प्रीति के लिए, हृदय की प्रसन्नता के लिए हमने की है, इसलिए वहाँ उद्यापन का कोई विधि नियम नहीं है और न ही कोई आवश्यकता है। एवं नगाह यज्ञेस्मिन् समाप्ते श्रोत्रभिस्तदा पुस्तकस्य च वक्तुश्च पूजा कार्याति भक्तितः। इसके पश्चात क्या करना है कि जब हमारे पूरे 7 दिन बीत जाएं, सप्ताह यज्ञ जब समाप्त होने को हो, 7 दिन पूर्ण होने वाले हो कथा के, तो एवं नगाह यज्ञेस्मिन् समाप्ते श्रोत्रभिस्तदा, तो जब समस्त विधान पूरे हो जाएं, 7 दिन की लीला पूरी हो जाए, कथा पूरी हो जाए, तब क्या करना चाहिए कि पुस्तकस्य च वक्तुश्च पूजा कार्याति भक्तितः, अति भक्तितः, यानी बहुत भक्ति के साथ में पुस्तक की और वक्तुश्च यानी वक्ता की, पुस्तक श्रीमद् भागवत जी और वक्ता जो कथा सुनाने वाले, इन दोनों की ही आपको पूजा करनी चाहिए बड़े ही परम प्रेम से। एवं नगाह यज्ञेस्मिन् समाप्ते श्रोत्रभिस्तदा प्रसाद तुलसी माला श्रोत्रभ्यश्चाथ दीयताम मृदंग ताल ललितम कर्तव्यम कीर्तनम ततः। फिर जब कथा विश्राम हो जाए, 7 दिन पूरे हो जाएं, तो वक्ता को क्या करना चाहिए कि प्रसाद तुलसी माला, जितने भी श्रोतागण हैं जो कथा सुनने आए हैं, श्रोत्रभ्यश्चाथ दीयताम, सभी श्रोताओं को प्रसाद देना चाहिए, तुलसी की माला देनी चाहिए, तुलसी पत्र देने चाहिए। फिर श्रोताओं को क्या करना है कि मृदंग ताल ललितम, मृदंग बजाते हुए, तरल गति से विविध प्रकार के वाद्य बजाते हुए, कर्तव्यम कीर्तनम ततः, फिर सबको मिलकर के बड़ा भारी उत्सव मनाना चाहिए, कीर्तन करते हुए कथा को विश्राम देना चाहिए। जय शब्दम नमः शब्दम शंख शब्दम च कारयेत् विप्रेभ्यो याचकेभ्यश्च वित्तमन्नम च दीयताम। जय जयकार के शब्द होने चाहिए, नमः नमः के शब्द होने चाहिए, शंख शब्द होने चाहिए, शंख बजाने चाहिए, ये सब यजमान को, श्रोताओं को करने चाहिए। और विप्रेभ्यो याचकेभ्यश्च, जो ब्राह्मण हैं उनको, और जो याचक हैं उनको, जो मांगने आए हैं, जो याचक बनकर के, भिक्षुक बनकर आए हैं, उनको दान करें। दान में क्या देना है कि वित्तम अन्नम च दीयताम, धन दिया जाए और अन्न दिया जाए, 2 वस्तुओं का दान। और बाकी फिर जो श्रद्धा हो, वस्त्र आदि, वो सब भी देना चाहिए। लेकिन यहाँ चर्चा है कि वित्तम अन्नम च दीयताम, धन और अन्न, ये दोनों वस्तुओं का दान करें। विरक्तश्चेद भवेत् श्रोता गीता वाच्या परे हनि गृहस्थश्चेत तदा होम कर्तव्यः कर्म शांतये। ये बात बहुत सबको ध्यान रखनी है, श्रोताओं को जो कथा कराया करते हैं वो विशेष रूप से इस बात को जरूर याद रखो कि अगर आप विरक्त से कथा करा रहे हो तो भागवत कथा के विश्राम के बाद के कुछ नियम हैं, अगर गृहस्थ से कथा करा रहे हो तो कुछ नियम है। पहले विरक्त की चर्चा है कि विरक्तश्चेद भवेत् श्रोता गीता वाच्या परे हनि, कि देखो अगर 7 दिन की जो कथा आपके गाने वाले अगर विरक्त आए,
कोई सन्यासी महात्मा हैं, कोई वैष्णव साधु हैं जो गृहस्थ धर्म में नहीं है, जो विरक्त स्थान में है, जो संन्यास आश्रम में है, वैष्णव आश्रम में है, अगर उन्होंने विरक्त दीक्षा ली हुई है तो 7 दिन की जब कथा पूरी हो जाए तो गीता वाच्या परेहनी, अगले दिन 8वें दिन कथा के विश्राम के बाद फिर गीता जी का पाठ करवाना चाहिए। लेकिन अगर गृहस्थश्चेत तदा होमः कर्तव्य कर्म शांतये, कर्म की शांति के लिए विरक्त हो तो गीता पाठ करवा लो, और अगर गृहस्थ के द्वारा कथा सुन रहे हो, कोई गृहस्थ ब्राह्मण है उनसे कथा सुन रहे हो, तब आपको होम कराना चाहिए, तब आपको यज्ञ कराना चाहिए 8वें दिन कर्म की शांति के लिए। और कैसा यज्ञ होना चाहिए? प्रतिश्लोकम तु जुहुयाद विधिना दशमस्य च पायसम मधुसर्पिश्च तिलान्नादिक संयुतम। प्रतिश्लोकम तु जुहुयाद विधिना दशमस्य च, देखो पूरे विधि विधान के साथ दशम स्कंद का जो एक एक श्लोक है, यानी भागवत जी के दशम स्कंद का एक एक श्लोक जो है उसका उच्चारण करेंगे पंडित जी, और फिर एक एक श्लोक पढ़ करके ये सारी जो सामग्री है उसके साथ ही आपको हवन करना चाहिए। क्या क्या? पायसम, पायसम कहते हैं खीर को, मधु यानी शहद, सर्पिश्च यानी घी, और तिल, इन सब वस्तुओं के द्वारा, तिल आदि के, घृत आदि के द्वारा, और अन्नादिकम, तिल अन्नादिक संयुतम, जो अन्न आदि है जिनमें चावल आ जाता है, जौ आ जाते हैं, है ना, ये सारी जो सामग्री है इनको मिला करके सामग्री बना करके एक एक श्लोक से आहुति देनी चाहिए। अब भैया थोड़ा सावधानी से हमारी बात सुनो। अब आप कहोगे हमने तो कथा कराई और हमारे पंडित जी ने तो इतना सब किया नहीं, दशम स्कंद के एक एक श्लोक का पाठ किया नहीं। तो भैया ये विधान है, करना चाहिए, लेकिन ये इतना सहज नहीं है, क्योंकि जब हवन करते हैं तो जजमान तो वैसे ही उछलते रहते हैं कि बस पंडित जी जल्दी करवा देना, 1-1.5 घंटे में, 2 घंटे में करवाओ। हम कहते हैं आप 10 घंटे बैठोगे जब भी दशम स्कंद की आहुति पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि दशम स्कंद में है 90 अध्याय, और एक ही अध्याय की अगर आपको आहुति करनी पड़ जाए तो एक की आहुति करने में ही आपको लगभग 20 से 25 मिनट निकल जाएंगे। 15 से 20 मिनट तो मिनिमम चाहिए। तो आप अगर 15 मिनट भी लेकर के चलो कि पंडित जी पूरी गति से, तीव्र गति से आपको करते चलें, और तब भी अगर आपकी लीला बन जाए तो पूरा दिन आपको निकल जाए, तब भी संभव नहीं है, क्योंकि बिना हवन आदि के भी सामान्यतया भी अगर एक दिन में दशम स्कंद का पाठ करना हो तो उसके लिए एकाग्रचित्त हो करके प्रातः काल बैठो, तब कहीं जा करके संध्या काल तक उसको पूरा पाठ किया जा सकता है। तो हवन कराना तो फिर और भी ज़्यादा कठिन है। तो फिर विचार करो कि कैसे किया जाए। भैया देखो, जैसे कथा सुनने का नियम कितना था, सार्धत्री प्रहरांतकम, 3.5 पहर तक कथा करनी चाहिए, लेकिन कर पाते हैं क्या? 10.5 घंटे कभी कोई कथा में बैठ पाते हैं? नहीं बैठ पाते। ठीक वैसे ही हवन में भी इस प्रकार अगर न हो पाए तो कोई दोष नहीं है। ये हमारे जो पंडित जी महाराज हैं, ये लोग अपने अनुरूप उसके भीतर जाकर के दशम स्कंद का जो मूल भाव है उन स्तोत्रों को, स्तुतियों को अथवा श्लोकों को लेकर के, और अथवा इसका एक उपाय और है कि दशम स्कंद से पूरा ना हो पाए तो द्वादशाक्षर मंत्र के द्वारा 12 जो पवित्र शब्द हैं उनके द्वारा भगवान नामोच्चारण करते हुए भगवान का, और तब हवन यज्ञ आदि का जो कार्य है उसको संपन्न कराया जाता है। एक ऐसा भी नियम है। तो जहाँ जो संभव न हो पाए वर्तमान काल के अनुरूप, उस समय संभव था जब सुखदेवादि महापुरुषों ने किया, लेकिन अब ये संभव नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा नियम में परिवर्तन भी हम लोग कर दिया करते हैं। देखो फिर आगे लिखा है कि भैया ये अगर तुम्हारे बस की ना हो, तो ये आगे भी उन्होंने बात लिख दी है कि अगर तुमसे न हो पाए दशम स्कंद का पाठ तो क्या करना चाहिए। अथवा हवनम कुर्यात् गायत्र्यासु समाहितः तन्मयत्वात् पुराणस्य परमस्य च तत्वतः। देखो भैया, अगर अथवा हवनम कुर्यात्, अगर आपसे दशम स्कंद का पूरा हवन नहीं हो पा रहा है तो फिर क्या करें कि गायत्र्यासु समाहितः, जो गायत्री मंत्र है ना उसके द्वारा एकाग्रचित्त होकर के गायत्री मंत्र की ही आहुति दी जाए। क्यों? क्योंकि तन्मयत्वात् पुराणस्य परमस्य च तत्वतः, क्योंकि अगर तत्व की दृष्टि से देखा जाए तो ये जो महापुराण है यही स्वयं में श्री गायत्री के बराबर प्रभाव वाला है। तत्वतः तो दोनों में ज़्यादा भेद नहीं है। और पूर्व में भी एक जगह ये चर्चा आई भी थी, हमने की भी थी कि जहाँ तुलसी च वसंतश्च, वो सब चर्चा हमने की थी, कौन एक बराबर है, वहाँ गायत्री भी है ना। तो इसलिए वेद माता शब्द का प्रयोग किया गया था वहाँ की, वेद माता भी हैं। तो तत्वतः तो भागवत और गायत्री एक ही है, तो गायत्री के द्वारा भी जाप कर लिया जाए। और इसलिए हमारे यहाँ जब हम कथा करते हैं 7 दिवस तक,
तो ये सारे नियम हम लोग करते हैं, क्योंकि जो जो मूल नियम है वो हम पालन नहीं कर पाते। तो जो बाद में एक विकल्प दिए गए हैं कि ये अल्टरनेट है, आप इस प्रकार कर सकते हैं, तो जो वैकल्पिक हमें बतलाया गया हम लोग उसका पालन कथा में भी करते हैं। ऐसे हमारे राम भरत पंडित जी वो पूजा कराया करते हैं, जब आप लोगों ने दर्शन किया हो तो गायत्री जाप आदि के द्वारा, भगवद गीता के श्लोकों के द्वारा, श्रीमद् भागवत जी के श्लोकों के द्वारा, विविध श्लोकों के द्वारा हवन संपन्न कराया जाता है, जो पूर्णतः भागवत जी के विधान के अंतर्गत आता है। ठीक वैसे ही हम लोग कराया करते हैं और करना भी वैसा ही चाहिए सबको। होमाशक्तौ बुधौ होम्यम दद्यात् तत्फल सिद्धये नानाच्छिद्र निरोधार्थम न्यूनताधिकतानयोः। होम अशक्तौ बुधौ होम्यम, अगर आप श्रोता यजमान, वैसे तो जहाँ भी कथा होती है प्रायः हमने देखा इसमें तो सब समर्थवान होते ही हैं। पंडित जी इतना तो कह ही देते हैं हमारे राम भरत जी समझा के कि ज़्यादा नहीं 1 घंटा तो बैठ ही जाओ, बाकी हम सब संभाल लेंगे, 1 घंटा तो आप कम से कम बैठ जाइए हवन में। लेकिन भागवत जी ने भी कहा कि भैया अगर बिल्कुल भी सामर्थ्य न हो और आपसे बैठा ही ना जाए हवन में, तो आप एक काम कर सकते हो कि होमाशक्तौ बुधौ होम्यम दद्यात् तत्फल सिद्धये। हवन की सिद्धि के लिए वो जितनी हवन सामग्री आपने मंगवाई है वो तो मंगवानी होगी, तो जितनी हवन सामग्री है वो सब ब्राह्मण देवता को ही दान कर दो और कह दो ब्राह्मण देवता हम इसमें असमर्थ हैं। वैसे मैं तो ये कहूँगा कि पहली बात तो ऐसा नहीं मुझे दिखता कि कभी कोई हवन में न बैठ पाए, लेकिन कदाचित अगर कभी ऐसा कुछ दिखता भी है कि कोई व्यक्ति बहुत किसी अवस्था ऐसी है कि नहीं बैठ सकते, तो ब्राह्मण देवता से कह दो ब्राह्मण देवता आप ही कर दीजिए यज्ञ, ये भी एक अच्छा उपाय है। और फिर भागवत जी तो कह रही दद्यात् तत्फल सिद्धये, उस फल की सिद्धि के लिए ब्राह्मण को आप दे दीजिए, है ना। नाना छिद्र निरोधार्थम न्यूनताधिकतानयो, लेकिन इतने से कार्य पूर्ति नहीं होगी। अगर आप ब्राह्मण को ही हवन सामग्री दान कर देते हो, हवन में नहीं बैठ पा रहे हो, तो एक काम और करवाना पड़ेगा कि नाना छिद्र निरोधार्थम। देखो जैसे कभी कभी वस्त्र में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, दिखते नहीं है ना, वैसे ही कर्म में भी बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम त्रुटियां कहते हैं। तो छोटी छोटी जो त्रुटियां हमारे द्वारा बन जाती उनके निरोध के लिए, यानी उनसे बचने के लिए, और न्यूनता अधिकतानयो हो, कुछ कमी रह गई हो या कुछ हमने कुछ ज़्यादा ही कर दिया हो जो नहीं करना चाहिए था, ऐसा भी, तो जो कम रह गया हो या कुछ ज़्यादा हो गया हो, उन सब से मुक्ति के लिए भी क्या करना चाहिए। दोषयोः प्रशमार्थम च पठेन्नाम सहस्रकम तेन स्यात् सफलम सर्वम नास्त्यस्मादधिकम यतः। दोषयोः प्रशमार्थम च, तो फिर उस दोष से प्रशमन के लिए, यानी उस दोष से बचने के लिए क्या करना चाहिए। पठेन्नाम सहस्रकम, सहस्र नाम का पाठ करना चाहिए। कौन सा सहस्र नाम? श्री विष्णु सहस्र नाम। वैसे तो हमारे यहाँ बहुत सारे सहस्र नाम हैं, गोपाल सहस्र नाम, शिव सहस्र नाम, भगवती के भी सहस्र नाम है, लेकिन यहाँ जो सहस्र नाम की चर्चा है वो विष्णु सहस्र नाम की चर्चा है। तो पठेन नाम सहस्रकम, विष्णु सहस्र नाम का पाठ करो और तेन स्यात् सफलम सर्वम, तो जो कमी रह गई होगी वो सारी कमी पूरी हो जाएगी विष्णु सहस्र नाम से। क्यों? क्योंकि नास्त्यस्मादधिकम यतः, विष्णु सहस्र नाम से बढ़कर श्रेष्ठ ऐसा कोई कर्म ही नहीं है। भागवत जी तो भक्ति है, लेकिन विष्णु सहस्र नाम एक दिव्य कर्म है, इसलिए वो पढ़ करके बाकी के जितने भी जो पाप हैं और जो न्यूनता अधिकतानयों की जो बात है, कुछ कमी रह गई हो, ज़्यादा हो गया, उससे भी सब यहाँ मुक्ति मिल जाती है।